क्या आप महादेव के इस 600 साल पुराने मंदिर का इतिहास जानते हैं? नहीं ना? तो चलिए लेकर चलते हैं आपको बिनसर महादेव मंदिर में। उत्तराखंड के कुमाऊं में एक बहुत ही प्राचीन और प्रचलित मंदिर है जो 9वीं शताब्दी का बना हुआ है। इस मंदिर को जनसाधारण में बिनसर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। हम लोग भी निकल पड़े हैं महादेव के दर्शन करने। अभी हम जा रहे हैं रानीखेत की तरफ और बीच में ही देवदार के जंगल के अंदर पड़ता है हमारा मंदिर। रामनगर से रानीखेत के लिए जाने वाला रास्ता अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रास्ता बहुत ही सुंदर है और जंगल और पहाड़ से घिरा है, तो आप भी इस मनोहर जगह का लुत्फ उठाइए। तो हम आ पहुँचे हैं स्वर्गाश्रम बिनसर महादेव मंदिर में। जैसा कि हमने बताया कि ये मंदिर मोटे देवदार के वृक्षों के जंगल के बीचों बीच बना है। आध्यात्म के लिए ये एक उपयुक्त जगह है। यहाँ पर आपको मंदिर के साथ साथ आश्रम भी देखने को मिलेंगे। मंदिर काफ़ी बड़ी जगह में स्थित है और हर साल यहाँ मेला भी लगता है। तो चलिए हम आपको मंदिर के अंदर ले चलते हैं। तो जब हम मंदिर गए थे तब मंदिर एकदम खाली था और वहाँ पर आने वाले मेले से पहले की तैयारी हो रही थी और मंदिर में पेंट का काम भी हो रहा था, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से मंदिर में दर्शन हो पाए। अगर आप गाड़ी से आ रहे हैं तो पार्किंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह पार्किंग के लिए बहुत जगह है। जंगल के बीच चलती ठंडी हवाओं के रहते आपको गर्मी भी नहीं लगती और बहुत ही शांति महसूस होती है। मंदिर से पहले ही आपको एक दुकान मिलती है जहां से आप प्रसाद ले सकते हैं या गिफ्ट्स भी खरीद सकते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आपको ये इतनी सारी घंटियां दिखाई देती हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं, पर मंदिर की दीवारों पर बिना आरती घंटी ना बजाने के लिए लिखा है, इसीलिए हमने भी नहीं बजाई। आपको दर्शन कराते कराते चलिए आपको इस मंदिर का इतिहास बताते हैं। माना जाता है कि यह मंदिर 9वीं या 10वीं शताब्दी का बना है, जो राजा पिट्ठ ने अपने पिताजी बिंदु की याद में बनवाया था। इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग है जिन्हें बिंदेश्वर के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ आपको गणेश जी, माता गौरी, माता महेशमर्दिनी जैसे 12 देवी देवताओं के मंदिर के दर्शन करने को मिलते हैं। महेशमर्दिनी की मूर्ति 9वीं शताब्दी में नागर लिपि में ग्रंथों के साथ उत्कीर्ण है। चलिए अब हम आपको इस मंदिर के पीछे की कथा सुनाते हैं। मान्यता के अनुसार किसी समय पर बिनसर के पास स्थित सोनी गांव में एक मनिहार का परिवार रहता था। वो अपने पालतू जानवरों, गाय और बकरियों को पास के बिनसर जंगल में चराने के लिए भेजता था। उस समूह में एक दुधारू गाय भी थी, लेकिन जब भी वह अपने मालिक के पास वापस आती थी और वो उससे दूध निकालने की कोशिश करता तो पता चलता था कि दूध ही नहीं है। एक दिन मनिहार ने जंगल में गाय का पीछा किया और देखा कि गाय अपना दूध एक चट्टान पर दे रही है और वो चट्टान उस दूध को पी रही है। ये देखकर मनिहार क्रोधित हो गया। उसने गाय को धक्का दिया और अपनी कुल्हाड़ी के पिछले हिस्से से चट्टान पर प्रहार कर दिया। चट्टान से खून की धार बहने लगी और वो अपनी गाय को लेकर घर वापस चला गया। उस रात एक बाबा मनिहार के सपने में आए और उससे कहा कि वह गांव छोड़कर चला जाए, नहीं तो वह उन्हें नष्ट कर देगा। जल्द ही सब गांव छोड़कर रामनगर में रहने लगे और अपनी आजीविका कमाने लगे।
कुछ समय बाद सोनी गांव के पास किरोली गांव में एक 65 वर्षीय व्यक्ति, जिसके कोई संतान नहीं थी, उसके सपने में एक साधु आए और बोले, कुंज नदी के किनारे एक झाड़ी में शिवलिंग है, उसे ढूंढो और एक मंदिर का निर्माण करो। आदेश मिलने के बाद उसने शिवलिंग का पता लगाया और एक मंदिर का निर्माण किया और जल्द ही उसे पुत्र की प्राप्ति भी हुई। 1959 से पहले इस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर था। 1959 में नागा बाबा श्री मोहन गिरी, जो श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा से जुड़े थे, उन्होंने मंदिर के जीर्णोद्धार का नेतृत्व किया। इस मंदिर में 1970 से अखंड ज्योत जल रही है। मंदिर में श्री शंकर शरण गिरी संस्कृत विद्यापीठ भी स्थापित है। मंदिर की सीढ़ियों पर ये बहुत पुराने सिक्के आपको देखने को मिलेंगे, जो हर सीढ़ी के ऊपर लगे हुए हैं। इनके यहाँ लगने का कारण तो हमें नहीं पता, पर ये बहुत ही प्राचीन सिक्के दिखाई पड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर सिर्फ एक ही दिन में बनाया गया था। यहाँ हर साल जून के महीने में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। इस मेले में महिलाएं बच्चे की कामना में अपने हाथों में रात भर दिया रखती हैं। हजारों की संख्या में लोग इस मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी इस मंदिर में पहुंचना चाहते हैं तो आपके पास ये 3 विकल्प हैं। अगर आप हवाई जहाज से आना चाहते हैं तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर में है, जो यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर या 4 घंटे की दूरी पर है। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे करीबी रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जहाँ से आपको दिल्ली, लखनऊ, देहरादून जैसे बड़े शहरों की ट्रेनें आसानी से मिलती हैं। और सबसे अच्छा सड़क मार्ग है। आप या तो सोनी बिनसर रानीखेत के लिए टैक्सी कर सकते हैं, या आप अगर अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो आप रानीखेत आ सकते हैं। यहाँ से ये मंदिर सिर्फ 18 किलोमीटर दूर है। तो अगर आप भी रानीखेत या उसके आसपास की जगह घूमने आ रहे हैं तो इस मंदिर में आना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही प्राचीन और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। हम यहाँ से अब जाएंगे रानीखेत और फिर कुसानी। आपको आगे की वीडियोस में हमारे कुसानी के व्लॉग देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।